हेलो दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये आया है नीट 2026 में। और क्योंकि ये नीट 2026 में क्वेश्चन आया है और मैंने आपको पहले से ही काफी पहले से बता दिया था कि ऐसा क्वेश्चन 101% नीट 2026 में आएगा। तो जिन्होंने तो ये सुना है, दैट्स ग्रेट। और जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हार्डली ऑफ 15 सेकेंड्स। बट फिर भी अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता है तो मैं उसके लिए अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो करना क्या है, जब भी आपको एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो और दो हाफ सेल्स आपको दिए हो, याद रखना क्या बोला मैंने, जब एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना हो और उसके लिए बाकी हाफ सेल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है उसको आप लिख लो। तो कौन सा है ये, Fe3 प्लस प्लस Fe2 Fe2 प्लस, मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। E नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। अब जब Fe3 प्लस से Fe2 प्लस अगर आप देखो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ओनली वन। तो जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना, याद है। अब ये आपने लेफ्ट साइड रखा क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट E नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, एक तो आपको दिया हुआ है E नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe। अब आपने क्या किया, जो गिवन है उसको लिख दिया E नॉट Fe3 प्लस टू Fe। अब देखो इसमें जो कैलकुलेट करना है उसके कॉमन क्या है, Fe3 प्लस, क्योंकि Fe तो है नहीं इसमें, Fe3 प्लस कॉमन है। और Fe3 प्लस किस साइड है, इसमें लेफ्ट साइड, इधर भी लेफ्ट साइड, दैट मीन्स जिस साइड Fe3 प्लस हमें चाहिए उसी साइड है। तो इसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, प्लस लिखेंगे इसके, ये ऐड होगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो Fe3 प्लस से Fe बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, दैट यू नो, क्योंकि 3 प्लस से 0 पे जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनाना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, गेन होता है। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरा है आपको जो गिवन है वो है E नॉट Fe2 प्लस टू Fe। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Fe2 प्लस आपको चाहिए राइट साइड, बट इसमें कहां है, लेफ्ट साइड, तो अब इसको माइनस साइन से डिनोट। बस इतना सा अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्या किया आपने, कब प्लस लिखना है, जब जो जिस साइड आपको आयन चाहिए वो उसी साइड है तो प्लस, अगर अपोजिट साइड है तो माइनस। देखो यहां था ये लेफ्ट साइड, हमें चाहिए था राइट साइड, इसलिए हमने माइनस लगाया। और जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उससे मल्टीप्लाई करना। तो अब E नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू Fe3 प्लस टू Fe कितना वैल्यू है, माइनस 0.04, माइनस 2 इंटू Fe2 प्लस टू Fe वैल्यू है माइनस 0.44। तो 4 3 12, ये हो गया माइनस 0.12 और माइनस माइनस प्लस 0.44 इंटू 2, तो 0.88। तो 0.88 में से
0.12 को सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली 8 2 6 हो गया, 8 7 7 इट इज प्लस 0.76 वोल्ट, दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इतना सा क्वेश्चन है ये तो मैंने समझाया आपको इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स। और अगर आप बहुत ही इफेक्टिव हो कैलकुलेशन में तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि Fe3 प्लस Fe, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.12 हो गया, Fe2 प्लस 2Fe 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 0.88 हो गया, बट Fe2 प्लस जिस साइड चाहिए उसके अपोजिट साइड है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 0.88 माइनस 0.12 हो गया 0.76। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इतनी जो है प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, तो प्लीज ये ट्रिक याद रखना। अगर आपको नहीं समझ में आए कमेंट करना, मैं एक बार फिर समझा दूंगा। सिर्फ इतना सा काम करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है उनसे मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो हमें चाहिए उसको लेफ्ट साइड रखो, और बाकी जो है हाफ सेल्स के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो राइट साइड रखो, और प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंगली लगा दो, डिपेंडिंग अपॉन द कि आयन आपको या एलिमेंट मेटल जिस साइड है उसी साइड है या नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। तो इतनी मेरी मेहनत के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल so that I will be motivated to make more videos for you and share with your friends. God bless you all. Thank you.